गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। आज की क्लास में प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या है पहले आपको बता दें कि आइए ऊपर देखिए क्या है। खेल, दूसरा है आपका टोपी और तीसरा है आपका धन। ठीक है, नीचे है। अब आप देखिए ऊपर खेल था तो नीचे है खेल धन आड़ी है। खेल में एक ये आपका जो पीछे हो प्रत्यय है तो आड़ी हो गया आपका खिलाड़ी। फिर ऊपर टोपी था, टोपी प्लस वाला टोपी वाला और धन प्लस ई धनी। आपको ये बताते हैं कि देखिए उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब प्रत्यय क्या है, वो उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है। जो हमारा मूल शब्द होता है उसके पीछे प्रत्यय लगता है और मूल शब्द जो होता है उसके पहले उपसर्ग लगता है। तो उपसर्ग हमारा पहले लगता है और प्रत्यय बाद। इनमें आप क्लियर हो जाइए। आइए, जैसे उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि खेल, टोपी और धन शब्दों में क्रमशः आड़ी वाला और ई शब्दांश जोड़े जाने पर नए शब्द खिलाड़ी, टोपी वाला और धनी बनते हैं। नए शब्द बनाने वाले इन शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और इनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? अंत में। और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? पहले। ठीक है, एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं कि जैसे ऊपर खेल है, फिर टोपी है और उसके बाद धन है। ठीक है, अब इन्हीं में नीचे देखिए पहला आपका शब्द है खेल। खेल में पीछे देखिए जुड़ा हुआ है आड़ी। ठीक है, ये प्रत्यय है तो क्या हो गया? खिलाड़ी। टोपी है, ये आपका मूल शब्द है, इसमें वाला तो क्या हो गया? टोपी वाला। अब ये इसको टोपी है वाला लगा के परिवर्तित एक नया शब्द हुआ टोपी वाला। धन है और धन में ई लगाए तो क्या हुआ? धनी हो गया। क्या हो गया? धनी। मतलब कि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि खेल, टोपी और धन शब्दों में क्रमशः आड़ी वाला और ई शब्दांश जोड़ने पर नए शब्द खिलाड़ी, टोपी वाला और धनी बनते हैं। नए शब्द बनाने वाले इन शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, मतलब शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। जैसे अब इसकी परिभाषा में हम आपको बताते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्मित करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्मित करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कुछ मुख्य विषय हैं, कुछ मुख्य बातें हैं। प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित बातें याद रखने योग्य हैं। 3 बातें हैं जो प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है। इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता होती है। ठीक है, और फिर आइए इतना पहले हम आपको बता दें क्या करेंगे। देखिए प्रत्यय प्रत्यय ठीक है, पहले प्रत्यय की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। परिभाषा। अब परिभाषा में आपका क्या हो गया? अभी मैंने आपको बताया था कि
जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्मित करते हैं मतलब नए शब्द का निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय में क्या है? जैसे, ठीक है। जैसे क्या है देखिए, जैसे है आपका कि खेल, फिर क्या है? अब खेल में हो गया आपका ये शब्द हो गया, फिर प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी क्या हुआ? फिर खिलाड़ी, खिलाड़ी। फिर दूसरा है आपका टोपी, फिर क्या है? वाला, क्या होगा? टोपी वाला, टोपी वाला। तीसरा है आपका धन, ई बराबर क्या हुआ? धनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ है आपका क्या है? ये आपका मूल शब्द है। क्या ये आपका क्या है? मूल शब्द, ठीक है। ये आपका है प्रत्यय, और ये आपका क्या है? नया शब्द जो परिवर्तित होके आया है, परिवर्तित होके आया मतलब परिवर्तित होके आया, ठीक है। मूल शब्द आपका खिलाड़ी। अब खिलाड़ी में खेल है, खेल में मैंने आड़ी जोड़ा जो प्रत्यय है तो हो गया खिलाड़ी। टोपी में वाला है, ये आपका प्रत्यय है टोपी वाला। और धन में ई है, क्या हो गया? धनी, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित बातों को एक मिनट बच्चों। प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित बातें याद रखने योग्य, ठीक है। जो है मतलब क्या है कि इन बातों को याद रखना है कि प्रत्यय में तीन बातों का ध्यान रखना है। ये तीन बातें कौन कौन सी है? पहला है आपका प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में
जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। दूसरा आपका प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। और तीसरा है आपका क्या, इनके जुड़ने से, इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न हो जाती है। अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम आपको बता दें। ओके, अब आइए आपको बता दें, 1 मिनट। अब आपको बता दें प्रत्यय के भेद क्या है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला और दूसरा। पहला आपको बताते हैं कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय में 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला है, 3 बातों का रखना सदैव जरूरी है। पहला है आपका प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। तीसरा है इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। अब आइए आपको बताएं कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर अब हम कृत प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय है क्या। क्रिया की धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों की सहायता से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्रिया की धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों की सहायता से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अब आइए, पहला है आपका, यहाँ आपको पूछा अगर जाता है कि कृत प्रत्यय क्या है या कृदंत प्रत्यय क्या है, तो आपका यही परिभाषा होगा। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पहला है आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्रिया के
कर्ता का ज्ञान कराने वाले क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया है उसका कर्ता जो करता है उसका प्रत्यय का ज्ञान कराने वाले। आइए वो है क्या बताएं आपको। देखिए अब आपका हो गया कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। दूसरा है मूल शब्द, तीसरा है उदाहरण। अब जैसे देखिए यहाँ पे है अक्कड़, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में पहला है अक्कड़। अब अक्कड़ को मूल शब्द है बूझ या पी, तो क्या हो गया बूझक्कड़ और पियक्कड़। ये क्रिया जो है उस कर्ता करता है, क्रिया का कर्ता। देखिए पता है आपको कि क्रिया के कर्ता का ज्ञान, क्रिया जो है वो कर्ता क्या करता है का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय को कर्तृवाचक होते। तो इसी वह है आपका कि अक्कड़। अब अक्कड़ में है बुझ और पी, बुझक्कड़ पियक्कड़। ये आपका क्या है प्रत्यय है, ये आपका मूल शब्द है। अब आपको अक्कड़ प्रत्यय है या बुझ है तो इसे आपको पता है प्रत्यय पीछे लगाया जाता है हमेशा शब्द के अंत में गया, तो बुझक्कड़ पियक्कड़। आका या आकू तो लड़ाका या लड़ाकू। आक से है आपका तैर तो तैराक। आलू अभी आपका प्रत्यय है, अगर आपको आलू प्रत्यय दे दिया गया है कि आलू, इसका मूल शब्द बना के परिवर्तित कीजिए तो आलू झगड़ा, झगड़ तो झगड़ालू। झगड़ से क्या हुआ झगड़ालू। अक तो गायक। ओड़ा तो ओड़ा से क्या हुआ, यहाँ भाग है भगोड़ा। फिर है एरा से क्या हुआ लुटेरा। और ऊ से क्या हुआ कमा या खा, तो कमाऊ और खाऊ। तो आइए इसके आपको एक दो उदाहरण मैं बता दे रही हूँ कि देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय ठीक है। कृत प्रत्यय में आपका हो गया पहला, देखिए इसको परिभाषा है, परिभाषा। कृत प्रत्यय की परिभाषा दीजिए या परिभाषा क्या है, तो आप यही लिखेंगे क्या है कि क्रिया की धातुओं के अंत में, क्रिया की धातुओं के अंत में, क्रिया के धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय, लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता, कृत प्रत्यय कहलाते हैं ठीक है। अब आगे है कि इन प्रत्ययों की सहायता से, इन प्रत्ययों की सहायता
सहायता, इन प्रत्ययों की सहायता से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अब इसमें आपका पहला है कि कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पहला है आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। अब कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्रिया के कर्ता का ज्ञान, क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब यह है क्या, इसे हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपका हो गया कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। दूसरा है मूल शब्द। और तीसरा है आपका उदाहरण। हो गया 3। मतलब पहला है आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है मूल शब्द और तीसरा है उदाहरण। अब इसे देखें, ये आपका प्रत्यय है। पहला प्रत्यय है आपका अक्कड़। क्या है? अक्कड़। ठीक है। मूल शब्द है आपका बूझ और पी। अब इस मूल शब्द में अक्कड़ हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? बूझक्कड़ पियक्कड़। मूल शब्द में है बूझक्कड़ और पियक्कड़। ठीक है। दूसरा है आपका आका और आकू। अब ये आपके प्रत्यय होंगे, लेकिन मूल शब्द क्या है? लड़। तो क्या हो गया? लड़ाका लड़ाकू। लड़ाका और लड़ाकू। फिर तीसरा है आपका आँख। और यहाँ है तैर।
तैर, ये आपका मूल शब्द है, तो हो गया तैराक, तैराक। ठीक है। इसी तरह से अभी आपका कर्तृवाची हो गया। इसी तरह से 2-4 उदाहरण है जो मैंने आपको बताया। अब आइए कर्मवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब ये क्या है बता दें, क्रिया के कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय, क्रिया के कर्म, क्रिया के कर्म का बोध कराने वाले करवाने वाले हैं, बोध करवाने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, अब इसमें भी है, जैसे आपको कैसे पता कि जैसे यहाँ भी वही है कि पहले आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है मूल शब्द, और तीसरा है उदाहरण। इसमें हम आपको बता दें कि उदाहरण नहीं, जो नए शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, इन शब्दों से नए शब्द परिवर्तित हैं प्रत्यय लगाने से, उसी को उदाहरण। ये कोई उदाहरण नहीं है कि नए शब्द परिवर्तित होके क्या बन रहे हैं। ठीक है। अब आप मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या लगेगा। अब जैसे आपको बताते हैं, पहला है, देखिए पहला आपका औना, क्या है, औना से, और ये है आपका बीच और खेल, बीच और खेल, मूल शब्द है खेल। और यहाँ हो गया था बिछौना, और खिलौना, ओके। दूसरा है आपका यहाँ नी। दूसरा क्या है, नी से क्या हुआ आपका यहाँ पे ओढ़ है, फिर क्या हो गया ओढ़नी, फिर थर्ड हो गया आपका क्या, ना से क्या हो गया खा, क्या हुआ उससे खाना। ठीक है। अब आइए आपको यहाँ से फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या है कृत प्रत्यय। परिभाषा में क्रिया की धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय। क्रिया की धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। धातु के अंत में जो ये शब्द है उसे,
इन प्रत्ययों की सहायता से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। इन प्रत्ययों की सहायता से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय। क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कर्तृवाचक में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय मूल शब्द आपका क्या? उदाहरण। उदाहरण का मतलब नहीं है कि उदाहरण है, उदाहरण का मतलब है कि इन शब्दों से लग के नए शब्द जो परिवर्तित होके आते हैं उन्हें उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे अक्कड़, अब यहाँ है बुझ और पी, तो क्या हुआ? बुझक्कड़, पियक्कड़। आका और आकू, आका से हुआ लड़, तो लड़ाका और लड़ाकू। आक, तैर, तो इसमें क्या होगा? तैर में आक लगाते तैराक। ठीक है। सेकेंड है आपका, अब इसी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय की जगह दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। अब आपको बताएं कि क्रिया के कर्म का बोध, क्रिया के कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो क्रिया कर रहा है उसका बोध कराने वाले जो कर्म है, कराने वाले का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्मवाचक है। अब जैसे औना, ये आपका क्या है? प्रत्यय है। अब बिच, बिछौना। खेल, खिलौना। नी, नी से क्या हुआ? अब मूल शब्द आया ओढ़, अब ओढ़ में कौन सा शब्द प्रत्यय लगना है? तो ओढ़नी। और ये खा मूल शब्द है, तो ये आपका प्रत्यय ना, तो क्या हुआ? खाना। एक मिनट, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, ये दो गए। अब तीसरा आपको बता दें, करणवाच्य। तीसरा आपका है करणवाच्य कृत प्रत्यय। करणवाच्य कृत प्रत्यय, करणवाच्य कृत प्रत्यय। ठीक है। करणवाच्य कृत प्रत्यय क्या है? आइए उससे बताएं हम। क्रिया के साधन का बोध कराने वाले, क्रिया के साधन, क्रिया के साधन का बोध, क्रिया के साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय, कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक, करणवाचक वाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। जैसे आपका हो गया क्या?
जैसे अब यहाँ करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाच्य, करणवाच्य कृत प्रत्यय, ठीक है। फिर आपका है मूल शब्द, मूल शब्द, और फिर है आपका उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। अब इसमें आपको बताइए, देखिए ये आपका पहला क्या है, फर्स्ट अब ये है आपका साधन, क्रिया के साधन का बोध कराने वाले, जो क्रिया है उसका साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाच्य कृत्य, करणवाच्य है, सॉरी बच्चों, नहीं यहाँ है आपका वाच्य, लेकिन यहाँ वाचक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ करणवाच्य है और यहाँ करणवाचक है, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब साधन में मतलब है जिससे काम हो, खेलना कूदना, तो जैसे खेल, खेल, और क्या है झूल, झूल, तो क्या हुआ आपका ठेला, ठेला और झूला, ओके। दूसरा है आपका आनी, आनी, इससे क्या हो गया आपका मत, मत मूल शब्द है। अब क्या हुआ मथानी, मथानी, ये मथानी क्या होता है, जिससे आप लोग कोई भी चीज़ मथते हो, या दही दूध का जो दही से छाछ बनाया जाता है तो उसे मथनी कहते हैं ना, तो उसका मथानी नाम है मथनी। फिर थर्ड है आपका ई, थर्ड आपका ई है, तो क्या हुआ, और ये है मूल शब्द फांस, इससे क्या हुआ फांसी। ये साधन है जो आप जिससे कोई भी कार्य कर, फांसी लगना, मथनी है, ठेला है, झूला है। फोर्थ है आपका अन्न, अन्न, और ये मूल शब्द है बेल, बेल, तो क्या हो गया बेलन, बेलन। फिफ्थ है आपका देखिए ऊ और झाड़, तो क्या होगा झाड़ यहाँ है तो यहाँ हुआ झाड़ू। फिर है औटी, औटी, ये है कसौटी, कसौटी, ठीक है। तो हम आपको बता दें, अब आपका चौथा है भाववाचक, फोर्थ है आपका भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। पहले हम आपको करणवाच्य कृत प्रत्यय बता दें कि करणवाच्य कृत प्रत्यय क्रिया के साधन का बोध, क्रिया का जो साधन है जिससे कार्य होता है बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। करणवाचक कृत प्रत्यय मूल शब्द, उदाहरण मूल शब्द है ठेल और ये झूल, तो ठेला झूला, आनी मत मथानी,
ई फांस फांसी, अन बेल बेलन बेलन, ऊ झाड़ू झाड़ झाड़ू, औटी कस कसौटी। ठीक है, ओके। अब इतना आपको मैंने आज बता दिया है, इतना आप करिए। ठीक है, ओके।